गाथा नंबर 188 में देखें, जो सब संग मुक्को के बाद झायदी है कि झावदी है, या कौन सी पुस्तक में है? या हाँ, झायदी पाठ सही है। वा के स्थान पर या कर लेना तो झायदी का अर्थ होता ध्यायति, ध्यान करता। इसलिए वा के स्थान पर या कर लेना। अब कहते हैं कि जो आत्मा अपाण अपना दो पूर्ण पाप जोईसु रुंधियूं, कहते हैं जो आत्मा अपने आत्मा को अपना माने आत्मा के द्वारा दो पूर्ण पाप जोईसु योग को रोक करके, योग दो प्रकार का होता है, एक शुभ योग होता है और एक अशुभ योग होता है। मन वचन काय की प्रवृत्ति शुभ रूप भी होती है, अशुभ रूप भी होती है। कभी कभी अभिप्राय में अशुभता है, क्रिया में शुभपना दिखाई दे रहा है। आपका अभिप्राय आप स्वयं जानते हैं। यदि आपका अभिप्राय अंतरंग से अशुभ है तो फल अशुभ मिलेगा। अंतरंग से अभिप्राय आपका बहुत अच्छा है और बाहर की क्रिया में यदि कहीं खोट भी नजर आती है तो आपको पुण्य का फल मिलेगा। इस शुभ योग और अशुभ योग की प्रवृत्ति को देखना रावण शांतिनाथ भगवान के मंदिर में बैठा अखंड जाप कर रहा है। इतनी दृढ़ता है, इतनी दृढ़ता है कि मेरू हिल सकता है, रावण नहीं हिला। उस शांतिनाथ भगवान के मंदिर में लक्ष्य लेकर के बैठा है कि अष्टाक्षरी मंत्र का 1.25 लाख जाप करना है, लेकिन लक्ष्य है कि बहुरूपणी विद्या को सिद्ध करके राम को मारूंगा। विचार करो, ये आयतन को मारने का विचार कर रहा है। रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि है, देव शास्त्र गुरु और देव शास्त्र गुरु के उपासक के आयतन है। आप यदि इन आयतनों में से यदि जिनेंद्र भगवान के भक्त को मारने की कोशिश करते हैं तो आप आयतन को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, आयतन का नाश कर रहे हैं। आप देव शास्त्र गुरु के उपासक को मारने की सोच रहे हैं। विचार करो, आप यदि धर्मात्मा हो
आप मंदिर आए हो, भगवान की भक्ति करने आए हो, और भगवान की भक्ति करते समय आपको यदि कोई दुश्मन दिख गया, उस परिस्थिति में आप अपने आप को देखो कि दुश्मन के प्रति दृष्टि जाते ही अब आप भगवान को देख रहे हैं कि दुश्मन के विषय में विचार कर रहा है। मन उद्वेलित हो गया। मंदिर के बाहर दिखेगा तो इसको मैं देखता हूं, जूतों की माला पहना हुआ, एक किसका अपमान कर रहे हैं? आयतन का अपमान कर रहे हैं, एक धर्मात्मा का अपमान कर रहे हैं। वो जो मंदिर में खड़ा है, भगवान की भक्ति करने के लिए आया है, भगवान से नाता जोड़ने के लिए आया है, उस समय आयतन के विषय में आपको गंदा विचार नहीं करना। इसलिए मंदिर में आप प्रवेश करते समय ही कहते निश्चय ही, निश्चय ही, निश्चय ही। ये निषेध का कहलाती है। 13 प्रकार की क्रियाओं में साधुओं के लिए निश्चय और रसई, ये 2 प्रकार की क्रियाएं हुआ करती हैं। उस क्रिया में निश्चय का अर्थ होता है कि भगवान में सारी झंझटों को, सारे पापों को, सारे विकल्पों को, सारे राग देश की परिणति को यहीं त्याग करके प्रवेश कर रहा हूं। एक अर्थ भी होता है कि जो देवी देवता यदि पूजा कर रहे हैं, मेरे दृष्टिगोचर में नहीं हो रहा है, यदि वे हों तो वे हमें स्थान दे दे, नाराज ना होगा, उनके सामने जाकर के खड़े हो जाओ, तुम्हें दृष्टिगोचर नहीं होगा लेकिन वे कुपित हो जाएंगे। तो निश्चय ही बोल करके प्रवेश किया करो। किसी भी स्थान में प्रवेश करो तो निश्चय ही बोलो। किसी भी स्थान से निकलने लगो तो अश्य ही करके निकलो। एक क्रिया। अब वो पापों का त्याग करके आया है, आपका कर्तव्य कि आप भक्ति करें। और वो साधन में तो मंदिर में आया है, तुम्हारा भले ही दुश्मन हो उस समय तुम्हें वात्सल्य रखना। वही मंदिर में तो पढ़ रहे हैं आप, मैत्री भाव जगत में मेरा। यदि आपके पास मैत्री भाव जगत में सब जीवों के प्रति नहीं है तो निकाल दो इस दुश्मन को छोड़ करके, सबसे मैत्री भाव मेरा। अलग से पंक्ति बनवाए। अरे आपकी किचन में तो अलग से सब्जी आपके लिए बन सकती है, सरसों के तेल की खाने वाले लोगों, लेकिन मंदिर में अलग से तुम्हारे लिए व्यवस्था नहीं हो सकती है। अपने आप को सुधारना ये आयतन है। मैत्री भाव जगत में मेरा, इस पंक्ति को पढ़ते हो तो अपने मन को कोमल करने की कोशिश करो, अन्यथा आप आयतन के प्रति दुराचार कर रहे हैं। और हुआ है कि रावण ने विचार कर लिया कि मैं बहुरूपणी विद्या सिद्ध करूंगा, और बहुरूपणी विद्या सिद्ध करके अनेक रूप बना करके माया जाल फैला करके राम के सामने खड़ा होऊंगा, और राम युद्ध करेंगे तो बस हवा में बातें होंगे और कुछ नहीं होगा। ऐसा विचार करके उसने सिद्ध किया। मन में एक गंदे भाव थे, वचन से परमात्मा का नाम उच्चारण कर रहा और काय से इतना निश्चल भाव से बैठा, इतना निश्चल भाव से बैठा कि राम के डेरे में खबर आ गई कि यहां पर दशानन बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए मंदिर में बैठ गया। उसको वहां से विचलित कर दो, अन्यथा अपराजेय होगा, जीत नहीं सकते, अजेय होगा।
रामचंद्र जी के पास खबर पहुंचे। रामचंद्र जी तो छाई सम्यक दृष्टि देव शास्त्र गुरु के उपासक। ये देखो आयतन की रक्षा करना। रामचंद्र जी के पास प्रस्ताव रखा, लेकिन रामचंद्र जी ने कहा नहीं, मैं कुछ भी हो जाऊं लेकिन कभी भी धर्मात्मा के लिए कोई बाधा और विघ्न खड़ी नहीं कर सकता। कोई जरूरत नहीं, बहुरूपणी विद्या एक नहीं 1000 सिद्ध कर ले, हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मंदिर में बैठे हुए धर्मात्मा के लिए कोई बाधा खड़ी नहीं होना चाहिए। वो धर्मात्मा माला फेर रहा। रामचंद्र जी ने साफ मना कर दिया, लेकिन लोग लक्ष्मण के पास गए। क्या करना? लक्ष्मण ने कहा जाओ, जैसे बने तैसे रावण के लिए वहां से विचलित करो। गए अंगद आदि कई लोग, जाके गालियां सुनाई, पत्थर की तरह बैठा रहा, नहीं माना, उसके हाथ से माला छीन ली, नहीं माना। अंगद तो उसकी गोद में कबड्डी खेलने लगा, बाल पकड़ के हिलाने लगा। मूर्ख, चोर, पाप करके भी मंदिर में धर्मात्मा बन रहा है। बहुत सुनाई, लेकिन रावण ने तो पलक भी नहीं झपका। इतना निश्चल वृत्ति का ऐसा था। देखो विचार करो, इतने पर भी जब कुछ भी बाल बांका नहीं कर सके और उपद्रव करते करते थक गए, सहने वाला नहीं थका, करने वाले से थक गए। ये निश्चलता तो मुनियों के लिए हुआ करती है। धन्य है वे मुनि महाराज, रहते सहते कहते कुछ ना भीत नहीं मानस तल में। लेकिन आज लंका में ये असयमी होकर के भी रहते सहते कहते कुछ ना। इसके बाद जब नहीं उठा तो अंगद ने विक्रिया के माध्यम से एक मंदोदरी का रूप बना करके रावण के सामने खड़ा कर दिया और रावण से कहता है, देख हम तेरी पटरानी को हरण करके लेके जा रहा है। जैसे तू सीता को हरण करके लाया ना, ऐसे मैं तेरी पटरानी को हरण करके। और वो मंदोदरी की आवाज में खूब चिल्लाती है, कैसे तुम 3 खंड के अधिपति मर्द होकर के भी चूड़ियां पहन करके बैठे हो, कायर बन करके। रक्षा करो, रक्षा करो। ये अंगद हरण करके ले जा रहा, तुम कैसे आंख बंद करके बैठे हो? जैसे यहां उपद्रव हो रहा वैसे ही वो भीतर की ओर दौड़ रहा। और इतनी एकाग्रता और इतनी विशुद्धि बढ़ाई कि जो 8 दिन बाद विद्या सिद्ध होने वाली थी वो उसी वक्त हो गई, 8 दिन पहले सिद्ध हो गई। एकाग्रता का लक्षण देखो, ऐसी स्थिरता मन में। इतनी साधना थी, लेकिन लक्ष्य कर्म को हनन करने का नहीं, राम को हनन करने का था। रविशेन महाराज कहते हैं, काश दशानन मुनि वर के इतनी साधना करता तो उसी समय केवल ज्ञानी बन करके वो मोक्ष चला जाता। लेकिन लक्ष्य दूसरा था, उस लक्ष्य के कारण दुर्गति का पात्र हो गया। ये होना चाहिए, ये योग की जो है अशुभ प्रवृत्ति है। काय तो शुभ में लगा के रखा है, मन भी लगा रखा है, लेकिन एक लक्ष्य यदि है तो वो वहां पर सारे के सारे भाव को बिगाड़ के रख देता है
खीरा के एक अंग में जहर होता है, ककड़ी के होता ना, पूरे में जहर नहीं होता। खीरा मुख से काटिए, दीजिए नमक लगा, उस खीरा को मुख से काट करके रगड़ रगड़ करके इतनी रगड़ो के उसके मुख से फशू कर निकलने लगा। देखा ना कभी अभी झाग आ जाता है? वो झाग नहीं, वो ककड़ी का जहर है। वो जहर काटने पर निकलता, यदि उसको नहीं निकाला तो ककड़ी कड़वी हो जाएगी। इसी तरह तीन अंग में से यदि एक अंग में भी जहर भरा है तो तीनों अंगों को जहरीला कर देगा। और तीन अंग में से एक अंग शुभ बना है और शुभ रहते हुए भी अशुभ में प्रवृत्ति नहीं हो रही। लोग कहते मैं मंदिर जाता हूँ, माला फेरता हूँ, मेरा मन नहीं लगता। कोई बात नहीं, मन नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हारा मन रावण की तरह राम को मारने का लक्ष्य तो नहीं बना रहा है। देख लो, मन नहीं जा रहा, नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, मंदिर में नहीं बैठ रहा, वो भागेगा। उस भागते हुए मन को आप विषय भोगों में ना भेज करके उसको नंदीश्वर की अंजनगिरी पर्वत पर चढ़ा करके 84,000 योजन ऊपर बने जिनालय पर 108 धनुष की 500 धनुष की प्रतिमाएं, 108 प्रतिमाएं उनके सामने कर बेटा यहाँ की वंदना कर। यहाँ के चंदा प्रभु तेरा मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, चल बड़े बड़े भगवान उनकी वंदना कर और वहां जाकर के खड़ा कर दो और करो वंदना। हे परमात्मा, तुम निर्खत को मिली मेरी संपत्ति, आज कहां चक्र की संपदा, कहां इंद्र साम्राज्य। हे भगवान, आपके दर्शन करते मन भाग रहा, भागने दो, बस उसको ऐसे स्थान पर भेज दो, भेज दो आचार्य जी के पास, करो उनकी पूजा करो। यहाँ के भगवान की पूजा मन नहीं लग रहा, वहां जा, जहां मन लगे वहां भेज दो। यहां के भगवान मंदिर में मन नहीं लग रहा, तुम्हारी ससुराल के गांव के मंदिर में मन लगता है, जा उसमें बैठो। लेकिन तुम्हें उस समय हम चाय की चुस्की नहीं लेने देंगे, उस समय तुम्हें फ्रूटी नहीं खाने देंगे। स्वाद लेना है तो ज्ञानामृतम भोजनम, धर्मामृतम भोजनम, बस आप उसका स्वाद और किसी वस्तु का स्वाद। मन नहीं लगता, बस इतना करना, मन को ऐसे स्थान पर भेज देना जहां उसका लग जाए, बैठ जाए, अशुभ से बचा करके रखना। बस इस गड्ढे से बच करके चलना है बेटा, तुम्हें जहां मन लगे वहां बैठो। यही तो संभलने की प्रक्रिया है। तो वहां पर वो माला तो फेर रहा है रावण, लेकिन अशुभ योग की प्रवृत्ति कर रहा है। योग शुभ होते हुए भी अशुभ है। और एक व्यक्ति ऐसा है अशुभ की क्रिया कर रहा है, लेकिन फल शुभ का पा रहा है। शेर और सुअर दोनों लड़ रहे, लड़ते लड़ते दोनों मर गए। लड़ाई अच्छी है कि बुरी है? लड़ाई शुभ योग है कि अशुभ योग है? काय तो अशुभ योग में लगा हुआ, लेकिन अभिप्राय बहुत अच्छा है। धन्य है मैं मुनि महाराज की रक्षा करूंगा, गुफा में बैठे हुए मुनि महाराज के
दर्शन शेर नहीं कर सकता, नहीं जा सकता उनके द्वार तक। मैं द्वारपाल बन करके आयतन की रक्षा करूंगा। एक सुअर हो करके भी आयतन की रक्षा कर रहा है। आज हम धर्मात्मा हो करके भी अपने आयतनों की रक्षा नहीं कर पा रहे। उसने लगा दी जान, लड़ा शेर से, लड़ते लड़ते मर गया। इस लड़ाई से मरने वाला व्यक्ति को क्या कहोगे? शुभोपयोगी क्या शुभोपयोगी? अभय दान देने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। कोई बात नहीं, मरता हूं तो मर जाऊं, दूसरी पर्याय मिलेगी, लेकिन आयतन पे खतरा नहीं हो सकता। और मुनि महाराज की रक्षा कर ले। गुफा भले ही शेर की थी, मुनि महाराज की थोड़ी थी गुफा। गुफा महाराज की थोड़ी थी, शेर ही की थी। लेकिन शेर की गुफा में महाराज तपस्या कर रहे थे, लेकिन द्वारपाल का काम सुअर कर रहा था। महाराज आयतन थे तो वो आयतन का रक्षक था, और उस आयतन के रक्षक ने अंतिम श्वास तक महाराज के द्वार तक नहीं जाने दिया। अभिप्राय देखो, अंतरंग में साधु परमेष्टि को आवास दान दे रहा है, आयतन की रक्षा कर रहा है, उसके पीछे मरा, लेकिन मर करके देवायु का बंध करके देवगति में चला गया। ये यहाँ पर कौन सा योग है? लड़ने वाले व्यक्ति को क्या कहोगे बताओ? दृष्टि गोचर तो हो रहा कि लड़ने वाले मरेंगे तो दुर्गति जाएंगे, लेकिन एकांत नहीं है। तुम किस विषय के लिए लड़ रहे हो उसके लिए ध्यान में रखना। यदि मन आपका साफ है, अंतरंग साफ है, तो बाहर की क्रिया करते हुए भी तुम सुफल को पा सकते हो। यहाँ पर आचार्य महाराज ने देखो क्या लिखा कि दोनों योगों को आप दृष्टिपात करना। यहाँ रावण के लिए मंदिर में बैठा ला, लेकिन शुभ योग बनाना। वहां पर सुअर को रणांगण में खड़ा किया, लेकिन शुभ योग बनाया। रणांगण से मर करके व्यक्ति देव बन रहा है, और मंदिर में बैठ करके जीव नरक जा रहा है। देखो, दशानन के तो यहाँ पर योग शुभ कह सकते हो, लेकिन उपयोग की ऐसिकता मिथ्यात्व के साथ है, और मनोयोग तो पेवर अशुभ ही है। क्योंकि मनोयोग में जो जहर भरा है वो मारने को लेकर के कर रहा है, इसलिए उसको अपन योग नहीं कह सकते हैं। वो बैठा है तो उस काय के लिए भी बैठा, तो उपसर्ग सहन कर रहा है, लेकिन उपसर्ग में लक्ष्य क्या है कि यदि इससे हिलूंगा विद्या सिद्ध नहीं होगी, और विद्या सिद्ध नहीं होगी तो राम को नहीं मिल पाऊंगा। इसलिए बैठे रहो, तुम पत्थर पटक रहे तो पटकते रहो तुम। इस उद्देश्य से उसने काय को भी संभाल के रखा, और वचन के लिए भी उसने मंत्र का आराधन कर रहा है, लेकिन मंत्र का लक्ष्य वहां पर उसका अशुभ है। इसलिए वो काम कर रहा है। उतना मंत्र बोलूंगा मन से, नहीं बोलूंगा तो विद्या सिद्ध नहीं होगी, विद्या सिद्ध नहीं होगा तो राम को पराजित नहीं कर पाऊंगा। ये तीनों की तीनों चीजें एक डोर से बंधी हुई हैं, तभी उनका संबंध बना हुआ है। कौन किससे बंधा है? रस्सी से लकड़ी बंधी है कि लकड़ी रस्सी से बंधी है? क्या लकड़ियों का समुदाय है, बंधन रस्सी का है, रस्सी से रस्सी बांधी गई है, लेकिन लकड़ियों ने उनके बंधन को स्वीकार कर लिया गया। इसी तरह यहाँ पर भी ये लक्ष्य लेकर के एक से चल रहे हैं आप, तो आप उसी के लिए काय की चेष्टा कर रहे हैं।
उसी के लिए बचन की चेष्टा कर रहे हैं, उसी के लिए आपका मन बिल्कुल पक्का निर्धारित बैठा हुआ है। इसलिए वहां पर वो तीनों की तीनों क्रियाएं आप कह दो कि जो भी कहना है, लेकिन उपयोग और योग को यहाँ पर अपन घटित करते समय ज्ञान, मिथ्या ज्ञान आदि से, किंतु योग की प्रवृत्ति लक्ष्य को लेकर के की जाती है। आचार्य महाराज ने अशुभ काय योग की प्रवृत्ति लिखी है। प्राणातिपात, अदत्तादान, मैथुनोपसेवन क्रिया अशुभ काय योगा, ये तीन क्रियाओं को अशुभ काय योग में लिखा है। प्राणातिपात करना है, मन से चालू है प्राणातिपात करने की क्रिया। वचन में लक्ष्य है कि वो कार्य होगा तो हमारे लिए लाभ होगा, काय से भी वही क्रिया कर रहा है। इसलिए प्राणातिपात, अदत्तादान किया है, बिना दी हुई सीता को हरण करके लाया, चुरा करके लाया है। अब वो चुराई हुई वस्तु की रक्षा हो जाए, वो वस्तु मेरे पास बनी रहे, ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। उस चुराई हुई वस्तु की रक्षा के लिए ही अखंड जाप कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है। वो यदि नहीं करेगा इतनी साधना तो राम सीता ले जाएगा, प्राणों को भी ले जाएगा। सीता को तो ले ही जाएगा, लेकिन प्राणों को भी ले जाएगा। अपने प्राणों की रक्षा हो जाए और पर की वस्तु हमारी हो जाए, ये दोनों में बहुत अंतर है। पर वस्तु के पीछे दोनों भाग रहे, एक का योग शुभ, एक का उपयोग अशुभ। योग अशुभ देखो दोनों में, एक स्त्री के पीछे दोनों भाग रहे, रावण भी भाग रहा, राम भी भाग रहे। युद्ध दोनों में हो रहा, किसके पीछे हो रहा? स्त्री के पीछे हो रहा। लेकिन दोनों का लक्ष्य देखो, रावण का लक्ष्य सील को भंग करना है और राम का लक्ष्य सील की रक्षा करना है। बात सवाल सीता का नहीं, एक नहीं हजारों हैं, 8000 रानियां हैं, बात उसकी नहीं, लेकिन सील की रक्षा करना एक मूल उद्देश्य है। उस शील की रक्षा के लिए यदि प्राणों की बाजी भी लगाना पड़े तो भी वो जा करके अपना काम करता है। इसलिए रामचंद्र जी ने आयतन का हनन नहीं किया, पाप का हनन किया। उनको रावण से बैर नहीं था, उनने रावण के पास खबर भिजवाई थी और रावण ने भी खबर भिजवाई थी। रावण ने जब देखा कि हमारे परिवार के सारे बड़े बड़े योद्धाओं को इनने अपने कब्जे में कर लिया, सब लोग, विभीषण तो पहले ही कब्जे में हो गया उनके, कुंभकर्ण, इंद्रजीत और खरदूषण मौत के घाट उतर गया, सारे शक्तिशाली लोग इनके पास चले गए, अब मेरे पास कोई नहीं है। ऐसा विचार करके रावण ने एक शांति दूत भेजा था कि जाओ राम से कह दो कि रामचंद्र जी तुम संधि कर लो, एक सीता का व्यामोह छोड़ दो, उस सीता से सुंदर सुंदर 3000 कन्याएं और लंका का आधा राज ले लो, एक सीता को तुम छोड़ दो। ऐसा रावण ने शांति दूत बना करके भेजा था एक दूत को, और रामचंद्र जी से कहा कि अब तो तुम मान जाओगे, युद्ध नहीं करोगे, ले लो 3000 कन्याएं, विद्याधरों की कन्याएं हैं, तुम्हारी सीता तो भूमि गोचरी है, विद्याधरों की कन्याएं महारूपवंती शक्तिशाली विद्याधरी, एक एक कन्या के पास ऐसी ऐसी विद्या के हजारों हजारों रूप बना करके खड़ी कर देवे, तुम्हें किसका रूप चाहिए ले लो, सौदा कर लो। सौदा नहीं पटा, आधा लंका नहीं लिया, 3000 कन्याओं को भी ठुकरा दिया। उनने कहा कि तुम अपना लंका का राज तुम अपने पास रखो, 3000 कन्याएं और ब्याह लो,
हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमारी सीता हमें वापस दे दो, मैं इसी वक्त लंका को छोड़ करके मैं तो चित्रकूट का राज करूंगा, वन में रहूंगा। हे राम के वचन, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये सारी की सारी भौतिक विभूति, मेरी वस्तु मुझको दे दो। उनका युद्ध सिर्फ अपनी वस्तु को पाने का था और रावण का युद्ध पर की वस्तु को अपनाने का था, इसलिए एक घनघोर युद्ध हुआ। ये सब अशुभ योग की कोटि में जाएगा। मिथ्या तो था तो अशुभ योगी तो था ही, लेकिन उसके साथ में योग भी उसका मंदिर में बैठ करके भी वही काम कर रहा है। मानसिक वाचनिक क्रिया में एक ही लक्ष्य है, वो लक्ष्य अशुभ की कोटि में है। उसका वहां पर शुअर का मानसिक वाचनिक क्रिया में एक ही लक्ष्य है। तुम भाग जाओ सीधे मन से, नहीं भागोगे तो मैं पूरी शक्ति के साथ भगाने की कोशिश करूंगा। ये योग की प्रवृत्ति को समझो। और फिर आचार्य महाराज कहते तंसन नाणमी ठेदो। देखो अब क्या कर रहे हैं, योग को रोक दो। योग के रोकने का नाम आश्रव निरोधा संबरा। प्रश्न किया था ना, संबर किसे कहते हैं? संबर इसे कहते हैं, क्या करो, अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा को आत्मा के द्वारा, देखो तीन चीजें बनाई, कर्ता कर्म करण। करण किसे कहते हैं? साधक तमम करणम। मोरी तो मोशे बनी के तो से बनी, कौन से बनी बताओ? संदेशों खेती होत है भैया, आज पानी गिर रहा, जाओ तुम देख लियो हमारे खेत में पशु ने घुस गए हो, वो पानी बरसते में जाएगा, वो तुम्हारे खेत के पशु हटाता रहेगा, नौकरी करता रहेगा। संदेशों खेती नहीं होती। मोरी तो से बनी कि मोरी तो मुंह से बनी। मेरा काम तो मेरे ही से बन है परमात्मा, बस हम तो आपसे सलाह लेने के लिए आए हैं। हे परमात्मा, बस मुझे सलाह बता दो। इस सलाह लेने के लिए हम तुम्हें मना रहे कि तो से बनी, और वो सलाह जिस दिन मिली और हम तत्पर हुए उस दिन तो मोरी तो मोशा, बस मेरा काम तो मेरे ही से बनेगा। आप तो बीत रात परमात्मा ठहरे, आप कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बस मुझे बता देना कि रास्ता ये है। तो उन्होंने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इस सूत्र को अपनाओ, इस रास्ते से चलो, तुम भी भगवान बन जाओगे। ये है, इसलिए अभी कह रहे हो तो ठीक है, कहते रहो मोरी तो से बनी, मोरे तो से बनी, लेकिन जब आप मुनि बनो, छपक श्रेणी चढ़ो, अहम एको खलु शुद्धो, अभी तो आप कह रहे हो सोहम 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 कोहम, मैं कौन हूं? जो तुम हो वो मैं हूं। दो चीजें हैं ना, सा अहम, दो एक ही करता है। सा भी प्रथमा है, अहम भी प्रथमा है, लेकिन दोनों में अंतर है कि अहम शब्द अलिंग है। तीनों लिंगों में एक ही चलता है। स्त्री भी कहेगी तो अहम कहेगी, पुरुष भी कहेगा अहम करोमि। कौन है करता? अहम करोमि, ये स्त्री भी बोलेगी, पुरुष भी बोलेगा, नपुंसक भी बोलेगा, मैं करता हूं। ये अलिंग है, लेकिन सा शब्द तीनों लिंगों में चलता है। तत्तेतानि ऐसे रूप चलते हैं ना, वहां पर तो उससे जोड़ रहे लिंग से कि भगवान जो है वो ही मैं हूं, लेकिन मैं तो अलिंग हूं। जान अलिंग गहणम, आत्मा का कोई लिंग नहीं है।
इस तरह से अभी बोल रहे हो सोपी सोपी सोहम 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 सोहम, लेकिन एक अवसर आता है कि सोहम में शाह हट जाता है। अहम अहम अहम, अब कुछ नहीं रहता उसके साथ, बस मैं एक हूं। और वो अहम अहम की रटना लगाते लगाते जब अहम में से द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म की धूल उड़ जाती है तो अहम के ऊपर वो धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही, माने एक रेप और अहम पे लग जाती है। और वो अहम के ऊपर रेप लगी तो अब क्या बन गए? अरहम बन गए। ओम ह्रीम अरहम श्या उषा नमः। अब तुम अरहम में जुड़ गए, माने 6 महीने 8 समय में मोक्ष जाने वाले जीवों को अरहम में गर्वित किया जाता है। वो अहम के साथ इस संबंध जुड़ जाता है। तो ये योग के माध्यम से जब तक चंचलता है तब तक आश्रव है, और वो चंचलता समाप्त हुई, रोक दो तो फिर क्या करोगे? अब जब दोनों योग रुक गए तो दंसन डाणम मिट्टी दो। अब कहाँ बैठना है? कुर्सी तो दे दो। नहीं, दंसन डाणम में, अब दर्शन में और ज्ञान में ही ठहरना है। अब और क्या करना है? इच्छा विरियो, इच्छा से विरक्त हो जाना। तो इच्छा से विरक्त होगे तो क्या होगा? चारित्र उत्पन्न हो जाएगा। मूर्छा परिग्रह, परिग्रह का त्याग चारित्र है। तो यहाँ पर तीनों चीजें आ गई, दंसन डाणम मिट्टी दो, इच्छा विरियो अन्नम, और अन्य सारी की सारी वस्तु में इच्छा से विरक्त होगा। कोई इच्छा नहीं। बार बार कहते संलेखना वाले को, क्या इच्छा है? अब कछु इच्छा नहीं है। पानी पीने हैं, इच्छा नहीं है। भजिया खाने मिर्ची के, दिखाओ तो दिखाओ। ऐसा होता है। पेट अच्छा पूरा का पूरा भर गया, अब मना कर दिया, अब नहीं खाना। अब पेट भरने के बाद बढ़िया बहुत सुंदर 2 रसगुल्ला और दिखाओ। देखो भाई जी, गरम गरम, चलेंगे क्या? दो ही के और, अब तो 3 जलेबी और चल जाएंगे। क्या हुआ? अभी तो इच्छा से विरक्त हो गए थे। नहीं, अब इच्छा बन रही वस्तु को देख करके, इसलिए आहार दंसने। कई लोग बड़े चतुर होते हैं, अपना माल बाद बाद में अच्छा दिखाएंगे कि भैया अब आहार हो गए हैं, दाल रोटी चल गई, कड़ी रोटी चल गई, अब माल बेकार हो, अब दिखाएंगे। देखो जी, ले लो थोड़ा सा, देखो तो आप बहुत मुलायम है, तुम्हारे दांत नहीं कर रहे काम तो। अरे भैया, तुम दांतों की बात कर रहे हो और जलेबी को मुलायम कह रहे हो, तो वो पहला सी जलेबी अब कौन खाएगा? तुम वैसे ही सौदा बिगाड़ रहे। नहीं बिगाड़ रहे, अपनी वस्तु को यदि मुलायम कह रहे हो तो। नहीं, तो बहुत अच्छी है, बहुत कड़ी है, एक बार तो देखो। तो इस तरह से वो बात बात में अच्छी चीजें दिखाता है। वो दिखा नहीं रहा, तुम्हारी इच्छा की परीक्षा कर रहा है कि तुम वास्तव में पूरी तरह से इच्छा से विरक्त भय कि अभी और लालसा तुम्हारे अंदर जिंदा है, बस उसकी परीक्षा ले रहा है।
ये इच्छा व्रियो वर्णम, ये बहुत अच्छा प्रयोग किया। सारी की सारी शेष वस्तुओं में इच्छा से विरक्त हो जाता है और फिर जो सब संग मुक्को, सारे के सारे परिग्रह से मुक्त होकर के सिर्फ आत्मा का ही ध्यान करता है। आत्मा आत्मा का ही ध्यान करता, किसी दूसरी वस्तु का ध्यान नहीं करता। नबी कम्मम नो कम्मम चेदा चेयतम, वो उस समय न कर्म का ध्यान करता न नो कर्म का ध्यान करता, एक आत्मा के ध्यान का करता होता। और अपाणम ध्यान तो आत्मा का ध्यान करता हुआ दंसनाण मो अनंत मो, अब पता चलता कि वो दर्शन ज्ञानमयी अनन्नमय हो गया, माने यही मेरा स्वरूप है। अब इसको छोड़ करके और कोई दूसरा मेरा स्वरूप नहीं। ऐसा अपाणम यो आत्मा का ही ध्यान करता है, सो सब कर्म पविमुक्को, तो सारे के सारे कर्मों से विप्रमुक्त होकर के अश्रेणी अपाणम लहई, बहुत जल्दी आत्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। बस जावणी